पल पल पर पल पर पल मेरे पीछे है लाइट पर पल पर। हाँ 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 हाँ। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जितना मैं एक्साइटेडली वीडियो चालू कर रहा हूँ उतना एक्साइटिंग बात है नहीं वैसे। तो लास्ट सैटरडे क्या हुआ, आई वॉज फ्लाइंग माई ड्रोन एंड विद दी फॉक्सियर लॉलीपॉप एंटेना ऑन द ड्रोन। वो भी बहुत अच्छे से माउंटेड नहीं, एकदम फ्रेम के अंदर माउंटेड था, वो थोड़ू सा ही बाहर निकला होता। एंड दी आई फ्लाइट का आई थिंक अल्बर्ट्रॉस नाम है, वो 600 रुपये वाला एंटेना नहीं आता है, वो एंटेना ऑन दी गॉगल। सो दिस इज़ द एंटेना सेटअप ऑन द ड्रोन। एज यू कैन सी इट्स हार्डली आउट ऑफ द फ्रेम, अंदर माउंट किया हुआ है और थोड़ू सा निकला हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर फ्री स्टाइल एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि क्रैश वैश होता है तो ज़्यादा डैमेज होने का चांस नहीं। इट्स वेल प्रोटेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर लॉन्ग रेंज, क्योंकि वेन यू आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम यू एंटेना इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, बट अब जब आप वापस आते हो तब एंटेना और आपके बीच में पूरा ड्रोन है, बैटरी है, तो यू नो इट्स नॉट द बेस्ट ओरिएंटेशन फॉर लॉन्ग रेंज। तो हुआ क्या भाई, इस पर बात करते हैं। तो मेरा ये ड्रोन जो कि लॉन्ग रेंज के लिए नहीं बना है, उस पर मैंने बैटरी लगाई थी 3.5 साल पुरानी लाइपो बैटरी, एंड इट वॉज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग ऑफ द बैटरी, ड्रोन तो सही है। एंड एंटेना मैंने ऐसे पिद्दू से लगा रखे थे जैसे मैंने बोला, तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कि भाई ये 200 मीटर से आगे जाएगा ही नहीं इसका रेंज। तो आई वॉज लाइक चलो देखते हैं जितना जाएगा, जीपीएस तो सेट है ही उस पर, जब रेंज जाएगा आई विल रिटर्न टू होम। तो ड्रोन तो घूमना नहीं है मेरा, जहाँ तक रेंज आएगा आई विल जस्ट रिटर्न टू होम। मैंने टेस्ट भी करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम आता भी है। तो मैं बोला ठीक है देखते हैं, 200 मीटर जाएगा 300 मीटर जाएगा। मैं जाते गया 500 मीटर पहुँच गया, फिर और जाते गया भाई 700 मीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया। और मेरे को हिल्स दिख रहे थे, मैंने बोला चलो देखते हैं यार, मस्त जा रहा है, थोड़ा रेंज जा रहा था। देन आई गेन्ड सम ऑल्टीट्यूड, तो इट वाज फ्लाइबल, नॉट द बेस्ट वीडियो सिग्नल बट फ्लाइबल था। तो मैं जाते गया हिल पहुंच गई। मैं बोला वाह भाई हिल तक पहुंच गए, और थोड़ा सा जाके देखते हैं। सो इट वाज एन ओपन एरिया, पूरा ग्रीन जोन में था, इट वाज टोटली लीगल टू फ्लाई देयर। एंड तो मैं गया भाई, 1 हिल क्रॉस हो गई, 2 हिल क्रॉस हो गई। मैं बोला अभी बस हो गया, वो वापस आते हैं। देखते देखते मैं आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू DVR, बट बाद में जब मैं देखा आई वॉज क्लोज टू 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी होम, मतलब जहाँ से टेक ऑफ लिया था वहाँ से। तो मैंने बोला वापस आते हैं, अभी बहुत हो गया। आई स्टार्टेड टर्निंग अराउंड, और तभी आया वार्निंग लो वोल्टेज, बैटरी लो। और ऐसा नहीं कि मेरे DVR पे बैटरी वोल्टेज दिखता है, सब मेरा DVR एकदम OSD प्रॉपरली सेट है, बट क्योंकि ये पुराना बैटरी था, आई वॉज यूज टू द बैटरी सैगिंग अ लिटिल बिट। तो जैसे 14.2 दिखाता था और थोड़ी देर बाद फिर से 15 के पास रिकवर हो जाता था वोल्टेज। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है रिकवर हो ही जाएगा, बैटरी सैग होती है ये वाली। और उतने दूर था ड्रोन, तो मेरे को प्रॉप का नॉइज़ नहीं सुनाई दे रहा था। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन ईयरफोन, इट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है, क्योंकि जब दूर होते आपका थ्रॉटल पता नहीं होता आप कितना दे रहे हो, ठीक है। तो वो साउंड काफ़ी हेल्प करता है कि कितने एफिशिएंसी पे आपका और कितने थ्रॉटल पे ड्रोन उड़ रहा है, इवन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ठीक है, वो मैंने नहीं लगाया हुआ था, मेरे बैग में रखा हुआ है, बट मैंने नहीं लगाया था ऑडियो ईयरफोन। तो मेरे को पता नहीं, आई वॉज ऑन हाई थ्रॉटल, क्वाइट हाई, मोर देन 50-60% थ्रॉटल, और बैटरी सैग हुआ। मेरे को लगा रिकवर हो जाएगा, रिकवर नहीं हुआ, इट वॉज एक्चुअली लो, यूज्ड अप। धीरे धीरे ड्रोन नीचे आने लगा। मैंने थ्रॉटल बढ़ाना कोशिश किया, नहीं ऊपर जा, ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं हो रहा था, वो नीचे ही आ रहा था। बोला ठीक है भाई, अब तो मैं शायद वापस नहीं आ पाऊँगा पूरा। आई वॉज श्योर कि वापस आना ही नहीं है। आई डेंट पे अटेंशन कि वो कितना दूर है, क्या है, OSD एलिमेंट्स क्या है। तो वो दूसरी गलती हुई कि OSD एलिमेंट्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन कि भाई वापस तो आने नहीं वाला है, लेट्स स्टिक टू अ पाथ वेयर आई कैन गो एंड रिकवर द ड्रोन, अगर गिरता भी है तो।
सो आई स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स द रोड. कच्चा रास्ता था ऑब्वियसली, गाँव टाइप का, कोई आसपास ज़्यादा घर वर नहीं थे, हिली एरिया साइड में था. तो एंड आई वॉज जस्ट डिसेंडिंग फ्रॉम द हिल और वो कच्चा रास्ता स्टार्ट हुआ. आई स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स वो कच्चा रास्ता और धीरे धीरे ड्रोन नीचे आ रहा था. इवन दो मैंने फुल थ्रॉटल भी दिया तो भी वो नीचे ही आ रहा था. और मैं रास्ते के पास जा के आई लॉस्ट वीडियो. हो गया मैं टर्न, बैटरी लो, बैटरी बहुत ज़्यादा लो. स्टैंड डाउन पे दिखा रहा है 10 वोल्ट्स हो गया ना भाई, कितना 10 वोल्ट्स. किधर दिख रहा है? पता नहीं आ पाऊँगा कि नहीं वापस. रोड को मैं पास में रहता हूँ, रोड के. 7 वोल्ट्स गया, वापस नहीं आ सकता मैं. रोड पे ही लैंड करना पड़ेगा, रोड पे लैंड करना पड़ेगा. Telemetry lost. वहीं पे चल लेके आते. आई थिंक मतलब इलेक्ट्रिक पोल जो हाइट का रहता है ना, 25 फुट 30 फुट, उतने हाइट पे मेरा सिग्नल चले गया. इट वाज अबाउट 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम मी, और मे बी मोर देन दैट, लगभग उतना था. 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी. तो वो हो गया क्रैश, वीडियो सिग्नल लॉस. एंड आई वॉज दिस कॉन्फिडेंट कि यार मेरे पास DVR है, DVR में GPS कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. तो DVR में मतलब रिकॉर्डिंग ये होते स्प्लिट होते, हर 5-10 मिनट में स्प्लिट हो जाते हैं वीडियो फाइल्स. तो उसके बाद वाला रिकॉर्डिंग का भी फाइल है, उसके पहले वाले स्प्लिट का भी प्ले हो रहा है रिकॉर्डिंग. बट जो जिसमें एक्चुअली जो काम का फाइल था वही वाला करप्ट हो गया फॉर सम रीज़न. तो मैं बोला भाई शिट, क्या करे. अभी मैं वो रास्ता जो मेरे दिमाग में वहाँ से ढूंढने लगा, येड़े जैसे ढूंढा रास्ते जो मेरे को पैरेलल दिखे गूगल अर्थ पे, वो वैसे वो वाले ढूंढना, मेरे को नहीं मिला. कोऑर्डिनेट्स थे नहीं, DVR वॉज लॉस्ट. तो लॉस्ट बोले तो करप्ट हो गया था. एंड आई हैड लॉस्ट होप कि भाई अब तो गया. अभी उस पर मैं फ़ोन नंबर लिख के रखता हूँ ड्रोन के नीचे, एक स्टिकर चिपका के. सो वही मेरा लास्ट ऑप्शन था कि अगर लॉस्ट ड्रोन का बज़र बजेगा तो कोई सुनेगा, उठाएगा और नंबर पढ़ के वो फ़ोन लगाएगा. दैट वाज माय लास्ट होप्स. मेरे जूनियर्स वर नाइस इनफ टू हेल्प मी. एंड मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया था. उन्होंने बोला यार इतने सालों से बनाया हुआ एक लौता ड्रोन है, ढूंढ तो लेते जाके. तो आई वेंट देयर अगेन द नेक्स्ट डे. एंड जाने से पहले मैं गूगल अर्थ पे फिगर आउट किया कि हाउ आई वॉज फ्लाइंग, जितना मेरे को याद है उस हिसाब से मैं गूगल अर्थ पे फ़्लाइट पाथ बनाया. एंड मतलब जब ड्रोन मिल गया, ऑब्वियसली स्पॉइलर, बट जब ड्रोन नहीं मिला था और जब DVR फुटेज भी नहीं था, वो पाथ इतना प्रिसाइज था कि जिधर मैंने अज्यूम किया था हाँ इधर कहीं तो गिरा, एग्जैक्टली वहीं गिरा था, मतलब उसके बहुत पास में गिरा था. तो पूरा उम्मीद वगैरह सब छोड़ दिया था. घर आया, माय रूममेट हु इज़ ऑल्सो माय जूनियर, उन्होंने बोला भाई थोड़ा वीडियो फाइल रिकवर होता है क्या, वो ट्राई करो. मुझे पता था रिकवर होता है, बट इतने आसानी से होगा या कितना डिफ़िकल्ट है वो मेरे को नहीं पता था. सो आई डिडंट इवन ट्राई. वो बोला एक बार ट्राई तो करके देखो. तो मैं ट्राई किया. सम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आई फाउंड बाय द नेम ऑफ रिपेयर इट. तो वहीं पे मैंने फुटेज अपलोड किया. उसको एक सैम्पल फुटेज भी लगता है विच इज़ नॉट करप्टेड. तो वो दोनों फाइल मैंने सिमिलर फाइल्स अपलोड कर लिया, और जो करप्ट हुआ था वो अपलोड कर दिया. एंड विद इन 10 मिनट्स द फुटेज वॉज बैक. सो बाय दिस टाइम इट वॉज Day 3 फ्रॉम द टाइम कि ड्रोन क्रैश हुआ था, तीसरा दिन था. तो एग्जैक्टली इस रास्ते पे ये वाले रास्ते यहाँ एग्जैक्ट क्रैश हुआ था ड्रोन, यहाँ ये साइड पे. सो इट जस्ट क्रॉस दी रोड और यहाँ जाके गिर गया. आई लॉस्ट DVR हियर. मेरे को पता है कि पोल के हाइट तक ही होगा, तो इट जस्ट द ट्रेजेक्टरी वेंट हियर और यहीं पे जाके वो गिर गया. आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. ठीक है, आई वेंट टू दिस हिल्स. एक हिल क्रॉस किया, दूसरा हिल क्रॉस किया, एंड आई वॉज टर्निंग बैक. और
यहाँ से मतलब जितना मेरे को याद है उस हिसाब से आई ड्रू अ लाइन ऑन गूगल अर्थ. सो दिस वॉज इट. आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम देयर. ठीक है. दिस इज़ द ग्रीन पाथ. मतलब यहाँ तक मैं आया, मेरे को याद है. इसके बाद का आई अज्यूम्ड, जितना मेरे को दिमाग में था उस हिसाब से मैंने ये येलो लाइन ड्रॉ किया कि भाई ऐसा मैं उड़ाया रहेगा फ्लाइट पाथ. सो दिस वॉज वन रोड जो मेरे को याद था कि भाई ऐसे टाइप का रोड था. एंड आई वॉज क्रॉसिंग इट डायगनली. आसपास कुछ ज़्यादा घर वर नहीं थे. तो ये सीन. और गांव का एरिया था इसलिए मैंने रिस्क भी लिया कि चलो सिटी के बाहर है तो थोड़ा देख सकते हैं. वी कैन नॉट फ्लाई ओवर हाउसेज एग्जैक्टली. तो वो इसलिए ये भी रीज़न था कि चलो ट्राई करके देखते हैं. डीवीआर तो है ही, गिरा तो भी मिल ही जाएगा. बट डीवीआर फुटेज लॉस्ट हुआ. थैंकफुली वो रिकवर हो गया. एंड मैं यहाँ ढूंढ रहा था और वो यहाँ था, जस्ट मतलब बाजू के फील्ड में था. सो लेसन लर्नड कि इफ़ यू आर फ्लाइंग ऑन ओल्ड बैटरीज डोंट पुश योर बैटरीज. यानी ज़्यादा फ्री स्टाइल भी मत करो, ज़्यादा पंच आउट्स भी मत दो उससे. बट वो तो भी ठीक है. बट डोंट फ्लाई लॉन्ग रेंज विद ओल्ड बैटरीज. लेसन लर्न फॉर मी. नंबर 2, इवन इफ़ आई हैड लॉस्ट द डीवीआर फुटेज, मेरे को इतना ध्यान में नहीं था कि मेरा जो रेडियो कंट्रोलर है इट इज़ ओपन DX और उसमें टेलीमेट्री आता है और मैंने उस पर GPS टेलीमेट्री भी सेट करके रखा हुआ है. तो ये मेरे को रेडियो स्विच ऑफ करने के बाद याद आया. अगर मैं रेडियो स्विच ऑफ करने से पहले देख लेता तो उसमें एग्जैक्ट GPS लास्ट कोऑर्डिनेट्स व्हेन द सिग्नल वाज लॉस्ट, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे दिया हुआ था. आफ्टर द क्रैश वो लिंक टूट गया ऑफ कोर्स, बट वो कोऑर्डिनेट्स उसमें टेलीमेट्री में लास्ट स्टोर रहते हैं. इफ़ यू दैट इज़ विदाउट लॉगिंग ऑल्सो, मतलब आप लॉगिंग नहीं भी कर रहे हो फिर भी उसमें लास्ट दिखते हैं बिफोर यू टर्न द रेडियो ऑफ करने के बाद वो रीसेट हो जाता है. तो वो भी अगर मैं देख लेता, एक पेज बटन दबाना था, नेक्स्ट पेज पे कोऑर्डिनेट्स है. तो सेकंड मेरा गलती हुआ कि मैं मतलब शांति से सोचा नहीं कि भाई और क्या हो सकता है. फिर मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई ऐसा कोई है कि उसके कोऑर्डिनेट्स रेडियो में दिख पाया. तो मैं बोला भाई टेलीमेट्री में तो थे. शिट. सो टू लेट टू अपोलोजाइज फॉर दैट. बोला ठीक है भाई, सब हाथ में हो के अपन ने उसको छोड़ दिया. तो थर्ड लेसन, मुझे पता नहीं मैं कितने पॉइंट्स पॉइंट आउट कर चुका हूँ. बट हैव रिडंडेंसीज. मैंने ड्रोन के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो किसी को बच्चे को पड़ा हुआ मिला वो फ़ोन करेगा. आई हैड अ बज़र, लॉस्ट ड्रोन बज़र ऑन इट. नॉट वो काला वाला बज़र, अ सेपरेट वी फ्लाई वाला विच हैज़ इट्स ओन बैटरी. सो इवन इफ़ ड्रोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है वो बीपर बजते रहता है एक 12 घंटे या एक दिन तक. और रात में बजने के साथ वो फ्लैश भी मारता है. तो वो अभी बजा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट आई हैड दैट. ठीक है. फ़ोन नंबर था, बज़र था. आई हैड GPS. 1000 से 1500 का GPS एंटेना वो यूनिट आता है. कहीं पे भी वायर कर दो ड्रोन पे. मतलब lot of people would say that this is not the best place to mount the GPS, but this works perfectly. I am able to get more than 20 satellites with this, believe it or not. Of course वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी भी करता है, बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आई एम एबल टू गेट अ GPS फिक्स बिफोर इवन आई आर्म द ड्रोन. बैटरी प्लग इन से लेकर जब गॉगल वॉगल पहनता हूँ तब तक वो फिक्स हो जाता है मोस्टली. ठीक है. न्यू लोकेशन है तो थोड़े सेकेंड्स और लेता है. सो हैव अ GPS. 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का बज़र है. ठीक है. फ़ोन नंबर अभी मैंने इसमें मैं पीछे के साइड में लिख के रखता हूँ. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बैटरी के नीचे, या बेस्ट इज़ दी बैक साइड. अभी मैंने इसको पेंट कर दिया है, वो बहुत गंदा लग रहा है, नो दैट. बट द पॉइंट इज़ कि अगर गिर जाए आई वांट टू मेक इट मोर विजिबल. तो मैं सोच रहा हूँ एक साइड नियॉन ग्रीन करूँ, एक साइड ऑरेंज करूँ. तो या आई नो इट लुक्स लाइक क्रैप, बट ठीक है.
if it saves my drone, I am okay with it. सॉरी भाई. एंड ड्रोन टूटा फूटा कुछ नहीं, घास में बराबर जाके गिरा था. टिल द लास्ट मोमेंट आई वॉज कंट्रोलिंग इट. जितना वो नीचे नीचे जा रहा था मेरे को दिख रहा था. फ्यू 10 फीट में वो मेरा सिग्नल लॉस हुआ, तो बस उतने हाइट से वो घास में लैंड हो गया. और क्या सीख सकते हो उससे? दिमाग शांत रखो भाई, दिमाग शांत रख के सोचो. और कुछ लोग इससे ये अज्यूम करेंगे कि भाई सब सेफ्टी फीचर्स होकर भी अगर सब सेफ्टी फीचर्स फेल कर सकते हैं तो फिर इतना प्रिकॉशन लेने का मतलब ही क्या है? फिर तो ले ही मत इससे अच्छा. एकदम बेकार सोचे ये. तुम्हारा काम है रिडंडेंसीज रखना, तुम्हारा काम है हेलमेट पहनना. क्रैश में शायद तुम्हारी कूहनी टूट जाए तो बट हेलमेट पहनना तुम्हारा काम है. जितने रिडंडेंसीज, जितने बैकअप्स आप रख पाओ सिस्टम में उतने रखो. कोई ना कोई तो काम में आ ही जाएगा, ठीक है. इवन इफ मेरा DVR फुटेज नहीं रिकॉर्ड होता, मेरे पास रेडियो टेलीमेट्री था. हाँ, वो मेरे को ध्यान में नहीं है, बट द पॉइंट इज़ था मेरे पास. एंड लास्ट पॉइंट वही, दिमाग ठंडा रखो भाई. दिमाग ठंडा रहता तो मैं तभी देख लेता और उसी दिन 10 मिनट में जाके उठा के लेके आ जाता. एंड लास्ट पॉइंट, लॉन्ग रेंज एकदम दूर मत जाओ, ठीक है. थोड़ा थोड़ा 200 मीटर 300 मीटर से, क्योंकि जब आप दूर जाते हो और व्हेन यू टर्न अराउंड एंड लुक बैक, आप कन्फ्यूजन होता है भाई मैं उड़ा कहाँ से रहा था और जा किधर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के साथ मेरे पर्सनली जो अक्वेंटेंस है, पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ मैं, थोड़ा सा हाइट पे गए और वो कंफ्यूज हो गए कि वो एग्जैक्टली खड़े कहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग टूवर्ड्स देमसेल्व्स दे वर फ्लाइंग अवे फ्रॉम देमसेल्व्स. वो कंफ्यूज हो गए और दूर जाते जाते चले गया ड्रोन, भाई कहाँ गया पता नहीं. सो दे हैव लॉस्ट देयर ड्रोन. ऐसे बहुत केसेस होते हैं. सो थोड़ा टाइम लगता है टू गेट यूज टू, चाहे आप प्रोफेशनल भी हो, चाहे आप एक्सपर्ट भी कितने एक्सपीरियंस क्यों ना हो. थोड़ा दूर जाके आपको केयरफुल रहना पड़ता है और अटेंटिव रहना पड़ता है. टेरेन को ऑब्जर्व और लैंडमार्क्स पिकअप करने रहते हैं. कि जैसे मैंने ये रोड पिकअप किया भाई, आई वॉज जस्ट डिसेंडिंग फ्रॉम द हिल. आई डेंट फ्लाई ओवर हाउसेस. आई मेड श्योर दैट ज़्यादा हाउसेस के ऊपर से ना जाऊँ. तो ये वाला पाथ मेरे को, आई अज्यूम कि मैंने ये लिया. मतलब मेरे को एज फार एज आई कुड रिमेंबर मैंने ये लाइन ड्रॉ की और ये सही था कि मैं ऐसा हिल से ऐसा डिसेंड हुआ, आई फ्लोन, और सर्टन सेट ऑफ हाउसेस मैंने क्रॉस किए और ये ग्रास वाले फील्ड पे था व्हेन आई वाज अबाउट टू गो डाउन. तो टेक विजुअल क्लूज़ कि आप कहाँ उड़ा रहे हो. और सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से उड़ा रहा होता, मैं यहाँ से नहीं उड़ा रहा था बट फॉर एग्जांपल, तो मैं थोड़ा दूर जाऊँ, पीछे घूम के देखो कि यार एक्चुअल जो टेरेन है, जो लैंड मास है, वो दिखता कैसा है ऊपर से, और तुम जा खड़े हो वो लैंड मास या उसके आसपास का लैंड मास ऊपर से कैसे दिखता है. क्योंकि तुमको तो पता है तुम रोड से आ, ठीक है, बट ऊपर से कैसे दिखता है वो विजुअल क्लू लेने का कोशिश करो. थोड़ा दूर जाके इस एंगल से कैसा दिखता है. आप जिस राह पे जा रहे हो उस रोड पे कुछ लैंडमार्क्स है या जिस वॉट एवर डायरेक्शन यू आर गोइंग, सो दैट व्हेन यू कम बैक यू कैन टेक क्लूज. हाँ, ये वाले पॉइंट को पास किया था, ये वाले पॉइंट को पास किया था. उसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँच पाया. इवन इफ अगर कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह मैनुअली भी मेरे को चल के ढूंढना पड़ता, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू फाइंडिंग द ड्रोन, इवन इफ सारे बैकअप्स फेल हुए थे तो भी. So yeah, that's it. Hope you found this video valuable and helpful. बहुत ज़्यादा मेरे को ये सिंपैथी गेन करने वाला नहीं बनाना था. I wanted to make it practical कि अगर आपका घूमता है तो कैसे आप उसको घूमने से रोक सकते हो और घूमता है तो वापस रिकवर कैसे कर सकते हो. एंड OSD एलिमेंट्स भी सेट करो. अगर बेटा फ्लाइट और INAV जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे GPS कोऑर्डिनेट सेट करो, होम डायरेक्शन सेट करो. होम एरो दिखाता है कि विजुअली भी ये आप शायद कंफ्यूज हो जाओ बट वो होम डायरेक्शन दिखा देगा, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. ऊपर आप कंपास बार भी लगा सकते हो बट वो बहुत लोग को जमता नहीं है यूज़ करना, बट दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. ठीक है, OSD अच्छे से सेटअप करो. पर्सनली मैं OSD का पिक्चर दे दूंगा मैं क्या क्या चीज़ें सेटअप करता हूँ OSD पे. 1000 रुपये में आपको देखो कितना वैल्यू मिल रहा है एक GPS एंटेना लगाने के वजह से. आपको GPS स्पीड मिलता है विच इज़ वेरी एक्यूरेट. ठीक से यारो कितने ऑल्टीट्यूड पे हो, वो खैर बैरोमीटर से भी मिलता है, फ्लाइट कंट्रोलर पे बैरोमीटर भी होना चाहिए.
काफ़ी सारी चीज़ें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ही इतने यूज़फुल है यार, और वो लाइव अपडेट होते रहते हैं विद इन अ फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। आपके पास अगर ओपन टीएक्स वाला रेडियो है विच इज़ मोस्ट लाइकली, एंड उस पर टेलीमेट्री स्क्रीन सेट करो, टेक द टाइम टू सेट इट अप। मैं अपने पर्सनल रेडियो में क्या क्या सेट किया है वो आपको दिखा देता हूँ। बैटरी वोल्टेज, टाइमर, जीपीएस कंट्रोल्स, मेरे सिग्नल्स। आप अपने कंट्रोलर से बहुत कुछ, आप अपना वीडियो ट्रांसमीटर का चैनल भी चेंज करते हो कंट्रोलर से थ्रू एक्सप्रेस LRS लुआ स्क्रिप्ट। सी दैट, एक टाइमर भी लगा रखा है विच कैन ऑल्सो गिव ऑडियो, क्या बोलते हैं, वार्निंग्स या अलर्ट्स फ्लाइट टाइम के लिए। यू कैन सेट इट अप ऑन दी आर्म स्विच। जैसे ही आर्म करते हो वो टाइमर चालू हो जाता है और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आपको ऑडियो में बोलते रहता है। इवन इफ आपका FPV गॉगल लगा है और स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, वो बोलते रहेगा भाई ये ऐसा ऐसा सीन है, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू से। So that is it for this video. Hope you found this valuable. Hope you got to learn something. And see you guys in the next one. The next one is going to be special. So stay tuned. Chalo, bye bye. See you. फाइनली मिल गया। आई होप यू कैन सी इट। वो रहा। आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि मिलेगा ऑनेस्टली, बट DVR फुटेज रिकवर हुआ। उससे मेरे को पता चला कि यहाँ इस पॉइंट से मैंने क्रॉस किया था और एग्जैक्टली वहाँ जाके गिरा है ड्रोन। ओह माय गॉड। अभी बस ये फेंस क्रॉस करके मैंने जाना है, बीच से ही जाना पड़ेगा अभी। ओ बॉय, 0 डैमेज व्हाटसोएवर, एकदम ग्रास में गिरा, सीधा गिरा। ओ भाई साहब,